हेलो एवरीबॉडी। आपको मैं यूट्यूब पे आपका पेपर प्रस्तुत कर रही थी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें आपकी लास्ट यूनिट चली हुई थी। लास्ट यूनिट में जो आपका ये यूनिट है, जेंडर, सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल हरासमेंट एंड अब्यूज़, इसका पार्ट आज प्रस्तुत करना है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी इंक्लूडिंग प्राइमरी इन्फ्लुएंस in the lives of children such as gender, body image, role models। मेन यहाँ जब भी हम किसी कंटेंट को प्रस्तुत करें तो हमने उसकी बेसिक बातों में जानना चाहिए कि यहाँ इसमें इस सिलेबस की डिमांड क्या है। यहाँ इसमें डिमांड है इसकी डेवलपमेंट कैसे होता है। शब्द जुड़ गया है सेक्सुअलिटी, तो हमने क्या करना है कि जब जो हमने डेवलपमेंट की 4 स्टेज पढ़ी थी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस एंड एडल्टहुड, वहाँ हमने जो है सभी तरह के डेवलपमेंट पढ़े थे। यहाँ मेन जो आपने एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन करना है सेक्सुअल डेवलपमेंट कि किस तरह से होता है। यहाँ आप ये कह लें कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कैसे होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके साथ इस सेक्सुअल डेवलपमेंट के साथ साथ प्लस आपने करना है कि उस पर्सनैलिटी का, लड़का है या लड़की, उसका एज ए गुड बॉय और एज ए गुड गर्ल डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो अपने आप को एक विकसित अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहलाने में जो है सक्षम होते हैं। यहाँ बात आ गई कि बच्चे का सोशलाइजेशन इन रेफरेंस टू सेक्स कैसे होता है, कि वो कैसे इन सब चीज़ों को जानता है, अपने आप को कैसे पहचानता है, वो किस तरह से जो है सोसाइटी में रिएक्ट करता है, उसका किस तरह से जो है इम्प्रेशन बाकी लोगों के ऊपर पड़ता है, वही उसका पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी कहलाता है। आप जैसे इन जनरल किसी को भी देखें, आप सलमान खान की पर्सनैलिटी देखें, आप तुरंत बोलेंगे कि वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। किसी को देख के आप कुछ कमेंट करते हैं, किसी को देख के कुछ कमेंट करते हैं। बच्चे क्या होते हैं, इन सब को, हीरो को क्या करते हैं, अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, या अपने पीयर ग्रुप में से भी किसी को जो है, अपने साथी को, या और घर में भी जो है अपने माँ बाप में से किसी जो है, परिवार से भी किसी को रोल मॉडल बना के उसी की तरह से बातचीत करना, उसी की तरह से जो है कार्य करना, उन्हीं की तरह से क्या है बॉडी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मेन बात आती है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ में जो बच्चा जब होता है तो उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, एक सेक्सुअलिटी, एक परिपक्वता बच्चे में कैसे आती है। तो परिपक्वता के जो मेन यहाँ चीज़ें होती हैं, सोसाइटी होती है, फैमिली होती है, पीयर ग्रुप होता है, और उसके आसपास का जो है टोटल वातावरण होता है जो उसको प्रभावित करता है उसकी सेक्सुअलिटी विकसित करने में। और इसमें कोई ऐसे जो है मतलब एक्सप्लेन करने में कोई ऐसी वो बात नहीं है कि भाई इसमें आपको ये लगे, जिस बच्चे ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है साइकोलॉजी में, वही चीज़ें जो है यहाँ हैं। यहाँ जो है शब्द जोड़ दिया है, एक पर्टिकुलर जो है फील्ड दे दिया है कि आपने बताना है कौन सा डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट कि किस तरह से होता है, कैसे जो है यहाँ बच्चे का सोशलाइजेशन होगा। तो जब बच्चे का जो है सोशलाइजेशन होता है तो सोशलाइजेशन के दौरान बच्चे का जिससे जो है पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो, नेगेटिव ना हो। एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी जो आपके कोर्स में ये यूनिट रखी गई है, ये इसलिए रखी गई है कि जब बच्चे का जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रहा हो, सेक्सुअलिटी उसमें जो है विकसित हो रही हो, उसके व्यवहार में, उसकी पर्सनैलिटी में कोई नेगेटिविटी ना आए, बच्चा जो है एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी अपनी विकसित करके सोसाइटी के साथ अच्छे से जो है एडजस्ट कर ले। तो एक टीचर को क्या है, इन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, जिससे वो बच्चों के व्यवहार को, बच्चों की एक्टिविटी को समझ के उनको एक सही दिशा निर्देशन क्या है शिक्षक के द्वारा दिया जा सके, जिससे उसको लाइफ में कोई भी उसको जो है दिक्कत है तो टीचर क्या है इस तरह की जो सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड है उनके बारे में क्या है बच्चों को अवेयर करके उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या है हेल्प कर सकता है। तो यहाँ जो ये सेक्सुअलिटी की बात है, यहाँ सेक्सुअलिटी से मतलब ये भी होता है लैंगिकता में लैंगिक अभिवृत्तियाँ, व्यवहार और जो उसकी
मतलब ये कहते हैं ना कि भाई वो बड़ा वीर बच्चा है, वो बड़ी डरपोक है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो जो सारी चीज़ें होती हैं, वो एक उसका जो है विश्वास, उसका जो है रुझान, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये किसी भी बच्चे की किसको शो करते हैं, ये उसकी सेक्सुअलिटी को शो करते हैं कि वो किस तरह का है। आप कहीं स्कूल वगैरह में हो, किसी बच्चे को देख के जो है तुरंत प्रभावित हो गए कि उसने अपना जो है डील डोल सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई थी, उसका व्यक्तित्व जो है एक आई मतलब कुछ रिफ्लेक्शन सा दे रहा है। तो उस रिफ्लेक्शन को अपनी पर्सनैलिटी में विकसित करने के लिए बच्चों को क्या है, एक अच्छी पर्सनैलिटी विकसित करने के लिए उसने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं विशेष होती हैं। तो सेक्सुअलिटी से आप समझ गए हैं कि हमारा टोटल व्यवहार जो भी कुछ हम करते हैं एक विकसित जो है पर्सन बनने के लिए, वो हमारी क्या है, पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी है। अब जब बात ऑफ सेक्सुअलिटी की जब आ जाती है तो उसमें क्या है, यहाँ मेन चीज़ ये होती है कि एक बच्चे से एक वयस्क बनने में, एडल्ट बनने में जो जो बातों का जो है ध्यान रखना हो, यहाँ आपने वही बातें लिखनी है। कोई इसमें अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चीज़ सिंपल हो गई कि जब एक बच्चे से आप वयस्क बनते हैं तो किन किन पाथवे से आपको गुजरना पड़ता है, यहाँ अपने टॉपिक को आप उन्हीं बातों से रिलेट कर देंगे। अब आप सारी जो है बात समझ गए हो कि आपने क्या क्या लिखना है, कि घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, कहाँ कहाँ क्या क्या बातें होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड आप लिख दोगे। सब्जेक्ट, कंटेंट, टीचर, खेल कूद, सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ उनसे रिलेट कर दोगे। तो जो ये बात आती है कि मनुष्यों की जो लैंगिकता पर जो नियंत्रण होता है, अब बात ये आती है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो बच्चों में क्या है, सेकेंड हार्मोन्स सीक्रेट होने की वजह से जो स्टेज होती है उनकी चेंजिंग स्टेज होती है, परिवर्तन की अवस्था होती है, जो एडोलिसेंस स्टेज है, इसीलिए उसको कहा भी गया है एडोलिसेंस स्टेज, इसलिए स्टेज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रॉम, तूफान की अवस्था है। क्योंकि उस दौरान क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है और बच्चों में क्या है, हार्मोन सिक्रेशन सेकेंडरी ग्रोथ वाले होते हैं, जिससे बच्चा अपने आप में क्या है, एक परिवर्तन महसूस करता है। और बच्चे को उन परिवर्तन का क्या है, आभास नहीं होता जब तक क्या है उसको इस बारे में क्या है शिक्षित ना किया गया हो। तो उसमें परिपक्वता जो होती है, सेक्सुअलिटी जो विकसित होती है, उसमें ड्यू टू हार्मोन्स भी होती है, ड्यू टू जो है सोसाइटी भी होती है, क्योंकि वो सोसाइटी से सारी चीज़ें सीखता है, वो उसके व्यवहार में क्या है एक परिपक्वता लाते हैं, वो अपने पीयर ग्रुप से भी सीखता है, वो स्कूल कॉलेज सब जगह से जो है सीखता है। अब यहाँ कहने की बात यह है कि बच्चा कुछ गलत हाथों में ना पड़ जाए, तो उसको क्या है, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों का जो ज्ञान है वो परिवार के माँ बाप के द्वारा, बड़े बहन भाइयों के द्वारा और क्या है शिक्षक के द्वारा दे दिया जाना जरूरी होता है। अगर नहीं दिया गया होता है तो क्या होता है, बच्चे अपने पीयर ग्रुप से गलत सलत चीज़ें सीखते हैं और कभी कभी क्या है वो गलत चीज़ें सीखी हुई उनकी लाइफ के लिए क्या है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं। जब माँ बाप के द्वारा या किसी गाइड पर्सन के द्वारा इन चीज़ों के संदर्भ में भी क्या है बच्चे को गाइड किया गया होगा, तो बच्चा क्या है सभी चीज़ों को अच्छे से सोच समझ के अपने आप को जान सकेगा, समझ सकेगा। यहाँ कहने की बात ये है कि हम सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन हम स्वयं क्या हैं, हमारे शरीर में क्या जो है हलचल है, क्या हमारी फीलिंग क्यों है ऐसी, हम उन सब चीज़ों के बारे में क्या है अनभिज्ञ होते हैं। तो यहाँ उस अनभिज्ञता को ही दूर करने के लिए ये वाला जो है आपका पेपर रखा गया है। तो यहाँ आप जो है बच्चों को उन चीज़ों को भी क्या है थोड़ा बताएंगे। इसके बाद इसमें दिया हुआ है सोर्सेज ऑफ कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी, कि इसको कंट्रोल करने में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो हमारे रिलीजन है, हमारी क्या है फैमिली है, और हमारे क्या है चारों तरफ के जो, अब रिलीजन में क्या बात आ जाती है, रिलीजन हर धर्म का क्या है अपना कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसके रूल्स होते हैं, कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं, जिनको फॉलो करके क्या है बच्चा अपने आप को, अपने स्वयं की क्या है पर्सनैलिटी को विकसित करता है, अपनी सेक्सुअलिटी को विकसित करता है, जिसकी वजह से क्या है उसके व्यवहार में कोई एक नेगेटिविटी, क्योंकि हर चीज़ पे, और वो भी सेक्स से रिलेटेड, क्योंकि डिस्टर्बेंस बच्चों को होती है, तो जो रिलीजन होता है, जो धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, धार्मिक जो कहावतें होती हैं, उन चीज़ों को बच्चों के व्यवहार में विकसित करके उसकी पर्सनैलिटी को, बच्चे की पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव आयाम देने की क्या है कोशिश
करना जरूरी है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा भी। अब फैमिली के द्वारा भी कैसे? फैमिली में भी जो है माँ बाप एक अपना आइडियल प्रस्तुत करते हैं, जिससे क्या है बच्चे की पर्सनैलिटी एक प्रॉपर वे में क्या है विकसित हो सके, और बच्चा क्या है समाज में उसका एक सामाजिकरण हो सके, और वो एक अच्छे बच्चे की, अच्छे व्यक्तित्व की, अच्छे लड़के की, अच्छी लड़की की कैटेगरी में आ सके। जब किसी लड़के लड़की की शादी होती है तो उसकी जो है इंक्वायरी की जाती है कि कैसा लड़का है, कैसी लड़की है। तो ये कैसे में कि भाई बढ़िया है, क्या है, कोई किसी से इधर उधर कोई, वो सारी चीज़ें जानने के लिए तो यहाँ वही सारी चीज़ें क्या हैं आपने इसमें इस कंटेंट में एक्सप्लेन करनी है। इसमें कोई अलग से ऐसी टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी, कि जो मतलब ये लैंगिकता पर नियंत्रण की दशा, जो लैंगिकता पर नियंत्रण की दशा जो होती है, एक तो होता है किसके द्वारा? जो हमारे सामाजिक कोड होते हैं, सोशल कोड होते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल समाज के जो है अपने कुछ ना कुछ वो बने हुए होते हैं। जैसे जो है मुसलमानों में अपने घर परिवार में ही शादी हो जाती है। उनके यहाँ जनसंख्या कितनी ज़्यादा है इन सब वजह से। जो दूसरी कास्ट हैं, हम लोगों जो हिंदुओं की कास्ट है, उनके यहाँ क्या है गोत्र वगैरह तक में, और मदर के गोत्र तलक को भी जो है देखा जाता है। उससे क्या है एक कंट्रोल रखा जाता है वातावरण में, जिससे क्या है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ क्या है हो सके। क्योंकि अगर छोटा बचपन से ही मतलब एडोलेसेंस स्टेज की एंट्री में ही बच्चा अगर नेगेटिव एक्टिविटी में पड़ गया है तो उसकी पर्सनैलिटी में काफ़ी जो है विषमताएं आ जाती हैं, जिससे क्या है उसको अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी कहलवाने में, विकसित करने में बच्चे को क्या है दिक्कत होती है। तो हर सोसाइटी के, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ उनके जो है विवाह करने के, और कहाँ कैसे करना है, किस तरह की जो है उनकी एक पहचान करके उन सब चीज़ों को क्या है लागू करके एक खानदान नाम की जो चीज़ है वो देख के वो सारी चीज़ें क्या है तय की जाती हैं, जिससे क्या है जो मतलब कोई नेगेटिविटी नेक्स्ट जनरेशन में ना पहुँचे, उन चीज़ों को क्या है ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ जो सोशल कोड्स होते हैं वो अपना क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें? डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने में। और क्या चीज़ें होती हैं? पर्सनल और इंडिविजुअल, हमारा स्वयं का भी जो है कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, कुछ हमारी जो है पर्सनैलिटी होती है। हम अपने आप को समाज में कैसा स्थापित करना चाहते हैं, जिस तरह का हमने अपनी भी जो है एक सोच बनानी पड़ती है कि समाज में एक अच्छा लड़का या लड़की मैंने अपने आप को कहलवाना है, या मैंने किस तरह का कहलवाना है कि मैंने श्री राम के पद चिन्हों पे चलना है, या मैंने किस तरह की जो है अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव करवाना है। तो ये सब हर कोई जो है, जो हमारे रोल मॉडल हम जिनको मान लेते हैं, चाहे माँ बाप हो या कोई हीरो हीरोइन हो, हम जैसा उनको जो है रोल मॉडल मान लेते हैं, या अपने जो है कुछ रोल हम अपने बना लेते हैं कि मैंने लाइफ में ये करना है, ये बनना है। तो उसी हिसाब से क्या है हम स्वयं की एक पर्सनैलिटी निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, और वैसे ही क्या है कार्य करने की हम लाइफ में कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, हमारी जो सेक्सुअलिटी है उसको विकसित करने में क्या है इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक तीसरी चीज़ और होती है जो हमारी सेक्सुअलिटी को विकसित करने में हेल्प करती है, वो होती है पीयर ग्रुप। जिस तरह का जो है हमारा क्या बनेगा, फ्रेंड सर्किल बनेगा, उस फ्रेंड सर्किल का, उस पेयर का, उस समूह का हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर किसी समूह में सारे बच्चे जो हैं बहुत सोबर सज्जन हो, सड़क पर चलती लड़की को देख के कमेंट ना करते हों, और उन सब में क्या है ये सोचते हों कि हमारे घर में भी क्या है बहन बेटियां हैं, तो हमने दूसरे की लड़की की भी क्या है इज्जत करनी है। एक तो वो ग्रुप हुआ। एक वो ग्रुप हुआ कि जिसमें सारे जो हैं उद्दंड बच्चे हैं कि कोई लड़की सड़क पे देखी नहीं और उसको कमेंट करना शुरू किया नहीं। तो जब इस तरह के जो है बच्चे होंगे तो क्या होगा, जो समाज में दिन आप सुनते हैं कि आज वहाँ ये बलात्कार, आज वहाँ वो सारी चीज़ें, जो जिस तरह का ग्रुप होता है उसका प्रभाव क्या होता है बच्चे की पर्सनैलिटी पर पड़ता है, और ये चीज़ें उसकी व्यक्तित्व को विकसित करने में क्या है सहायक होती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्या है सेक्सुअलिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन देती हैं, जिससे जो है व्यवहार एक सेक्सुअलिटी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है विकसित होती है।
अब इसके बाद आता है कि बच्चों को जब हम क्या है उनकी पर्सनैलिटी को विकसित कर रहे हो या जब उनकी पर्सनैलिटी विकसित हो रही हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है पॉजिटिव होनी चाहिए। जितनी ये क्या होंगी पॉजिटिव होंगी उतना ही पर्सनैलिटी क्या होगी। सबसे ज़्यादा जो एक शब्द आता है कि सेक्स अपील, तो ये जो सेक्सुअलिटी वाली जो ये आप ये यूनिट पढ़ रहे हो, ये सेक्स अपील वाला जो शब्द है वो अपनी पर्सनैलिटी में विकसित करने के लिए पढ़ रहे हो। अब सेक्स अपील को कोई यहाँ नेगेटिव बात लेकर जाते हैं हम, जबकि ऐसा नहीं है। सेक्स अपील से मतलब है कि हमारी पर्सनैलिटी कितनी जो है वेल डेवलप है, कितने हम वेल डिसिप्लिन हैं, कितने अच्छे से जो है हम सोसाइटी से या हर किसी से जो है इंटरेक्ट करते हैं। अपीलिंग पर्सनैलिटी यानी जो अपील पर्सनैलिटी वही करती है जिससे जो है हर कोई बात करना चाहे, जिसकी पर्सनैलिटी में कोई वजूद हो। ऐसे नहीं कि भाई गुंडे टाइप बच्चे या कोई वो, ऐसे नहीं। अपीलिंग पर्सनैलिटी उसकी होती है जिसमें क्या है कोई पॉजिटिविटी जिसके व्यवहार में हो, जिसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट पॉजिटिवली हुआ हो, वही पर्सनैलिटी क्या होती है अपीलिंग पर्सनैलिटी होती है। जिस मतलब बच्चे ने जो है अपने आप को जिस दिशा में, अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसकी क्यों क्या होगी स्टूडियस कहलाता है। कोई बॉडी बिल्डिंग अच्छी बनाई है तो पर्सनैलिटी उसकी क्या है कि फिजिक बहुत अच्छी है। तो ये और किसी में जो है ये सारी चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी होती हैं तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। तो ये जो आपका सेक्सुअलिटी वाली जो यूनिट है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जैसे एक एडोलिसेंस का विकास किस किस तरह से होता है, वो कैसे कैसे जो है एडल्टहुड स्टेज में पहुंचता है, यहाँ आपने उन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी कैसे होता है, किन किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे और ये आपके कोर्स में लेंदी क्वेश्चन में के रूप में भी क्या है आपके एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू।